हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं। घोर युद्ध चल रहा है और हमने पिछले सत्र में देखा था कि रावण, सारे वानर लोग, जामवंत, रामचंद्र जी, सब लोग सारे लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रावण फिर भी मारे नहीं मरता। इधर हम लोग युद्ध में इतने खो गए थे कि हम भूल गए कि सीता जी का क्या हाल है। चलिए देखते हैं इस सत्र में कि सीता जी की क्या स्थिति है इस समय में जब युद्ध चल रहा है। युद्ध में रावण को मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मर नहीं रहा है। तो ये बात त्रिजटा जाके सीता को बताती हैं। ते ही निज सीता पहीं जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर बुझ बाढ़ी सुनत रूप केरी, सीता और भई त्रास घनेरी। इधर जब रावण को उनके लोग बाग, उनके जो सारथी या जो उनके सैनिक वगैरह जो होंगे, वो जब रावण मूर्छित हो गए तो उनको ले गए रात में। उसी रात्रि में त्रिजटा ने सीता जी के पास जाके उनको बात बताई कि क्या समस्या है, क्या क्या चल रहा है, कई सब कथा सुनाई। बताया उन्होंने कि सिर और भुजाएं बढ़ती जाती हैं जितने बार भी काटते हैं। तो उनकी ये बात सुनकर के शत्रु की सिर और भुजाएं बार बार बढ़ रही हैं, सीता के मन में बहुत कष्ट हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। हो यह कहा मन के माता, कई बद मारे विश्व दुख दाता। सीता जी का मन मलिन हो गया, दुख चिंता उत्पन्न हो गई, बहुत दुखी हो गई। वो त्रिजटा से कहने लगी कि सीता जी त्रिजटा से कहती हैं कि भाई ये माता, ये किस प्रकार ये मेरे शत्रु मारे मरेगा, ये तो मरता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। और फिर कहने लगी पूरी दुनिया को, पूरे संसार को इस व्यक्ति ने कष्ट दे रखा है और मरता भी नहीं है। और रघुपति सर सिर कटे न मरही, विधि विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जी आवत ओही, जय हो हरिपद कमल बिछोई। अब क्या होता है कि समस्या कोई भी चल रही हो, हम उसको कहीं ना कहीं से अपने ऊपर ले आते हैं। तो सीता जी, रावण नहीं मर रहा, वो रावण ने जो तप किया, उनको जो वर मिले, इसके कारण नहीं मर रहे हैं। और भगवान भी, जिस व्यक्ति ने इतना उत्पात किया है, उसको मरने में थोड़ा समय तो लगेगा। भगवान चाहे तो उनको एक क्षण में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान की ही माया है, भगवान की ये काय जगत है, संसार है, कि उसमें सब काम एक स्थापित नियम से होते हैं। कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति ऐसी जब विकट हो जाती है तो क्षणों में नहीं, समय लगता है उसको सुधरने में। ये प्रकृति का नियम है। तो लेकिन सीता जी क्या सोच रही है? सीता जी सोच रही है कि मेरा भाग्य खराब है, इसलिए सब गड़बड़ चल रहा है। कह रहे रघुपत के सिर काटने से भी नहीं मरता। अब ये तो बिल्कुल विपरीत बात है। ऐसा कौन है कि जो के सिर कटने से न मरे? सीता जी कहती है मेरा भाग्य, जो मेरा दुर्भाग्य है, वही उस रावण को जिला रहा है। और यही मुझे दुर्भाग्य से जिला रहा है, और मुझे रघुपति से, भगवान राम से, मुझे उसी मेरे दुर्भाग्य ने अलग कर रखा है। तो होता है ना, हम कई बार ऐसी स्थिति आती है कि समस्या कहीं और होती है, लेकिन हम अपने ऊपर ले लेते हैं उसको। तो वही अभी सीता जी कर रही हैं। जय कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सदैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहे कटुक बचन कहाय। फिर कहती हैं, सीता जी कहती हैं, जिस विधाता ने, जो मेरे दुर्भाग्य का कारण कपट मृग बना, और वही दैव, वही भगवान, वही परमात्मा, वही भाग्य मेरा अभी भी बिगड़ा हुआ है। इसी के कारण मुझे नाना प्रकार के दुख भी मिल रहे हैं, और मैंने लक्ष्मण तक को इसके लिए बड़े कड़े वचन कह दिए। जब राम मारीच ने हा राम कहा था, तो लक्ष्मण ने कहा था, समझाया था सीता को कि भाभी ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो राम है, उनको कोई आसानी से कौन क्या कर सकता है। तब सीता जी ने उनको बड़ी खरी खरी सुनाई थी कि तुम अपने भाई को देख नहीं सकते हो, तुम तो पता नहीं क्या क्या सुनाया होगा उन्होंने। तो वो सीता जी उसी को याद कर रहे हैं कि मैंने कड़वे वचन कहे थे। आप देखिए, हर व्यक्ति अपने जो कहीं उसकी कमी होती है उसी को याद करता है। अब युद्ध में रावण नहीं मर रहा, इस बात का सीता जी के कड़वे वचन लक्ष्मण को कहने का
उन दोनों का कोई आपस में तारतम्य नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई एक दूसरे को कुछ करता हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सीता जी को वैसे ही लग रहा है, और वो ये सोच रही मन में कि मैंने अगर गलत, जैसे होता है ना, हम सोचते हैं कि गलत काम करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा, वही स्थिति सीता जी की हो रही है। रघुपति विरह सविस सरभारी, तक तक मार मार बहुमारी, ऐसे हूँ दुख जो राख राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जियावनाना। फिर सीता जी कहती हैं, अब देखिए सीता जी अपने भाग्य को कोस रही हैं, कहती हैं कि विषय मेरा भाग्य मुझे विषैले मानों से बार बार मार रहा है, और बार बार तक के मार रहा है, बार बार मार रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, मेरे पीछे पड़ा है। और ये सीता जी त्रिजटा से कहती हैं कि देखो कि दुर्भाग्य की स्थिति देखो, पहले तो मुझे इतने कष्ट दिए जा रहे हैं और फिर मैं मर भी नहीं रही। हमने देखा होगा जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं कि वो स्थिति आती है तो वो, हर आदमी हर चीज को नहीं सह पाता है। ऐसे दुख में भी सीता जी कह रही जो प्राणों को रखे हैं वही विधाता रावण को जला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कह रहे मेरा दुर्भाग्य रावण को जला रहा है। बहुविधि कर विलाप जानकी, करी करी सुकृति कपड़ा निधान की, कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, और सर लागत मरई सुरारी। अब देखिए त्रिजटा ने उनको बात की बात बताई, बोले कि आप इतनी चिंता कर रही हो, अपने ऊपर सब लगा रही हो कि तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, वास्तव में उसका कारण कुछ और ही है। त्रिजटा ने एक बड़ी राज की बात, एक बड़ी गहरी भेद वाली बात बताई हो। क्या कहती हैं? कहती हैं देखो रावण जो है उसके हृदय में अगर बाण लगेगा, हृदय में सही जगह बाण लगेगा तो तुरंत मर जाएगा वो। लेकिन देखो त्रिजटा बता रही थी, जब जानकी जी इतना दुख कर रही थी तो त्रिजटा ने उनको बताया कि रावण के हृदय में अगर बाण लगेगा तो मर जाएगा। लेकिन कहती है देखो अब कारण बताते हैं कि भगवान फिर रावण के हृदय में बाण क्यों नहीं मार रहे हैं। पर कहती हैं कि प्रभु ताते और हतई नते ही, एक हृदय बसती वैदे ही। भगवान उनको इसलिए नहीं मार रहे हैं, हृदय में बाण नहीं मार रहे क्योंकि उनके हृदय में तो तुम बसती हो, रावण के हृदय में तुम बसती हो, तो वो तुम्हें कैसे बाण मार देंगे। कौन सी चीज कहां जाके लगेगी कि किसी को पता नहीं होता है। अब कथा का आनंद लीजिए। एक हृदय बस जान की और मम बास है, मम उदर हुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति देह की पुनि त्रिजटा कहा, अब मरे हैं रिपु ए विधि सुने सुंदर तजय संशय महा। तो भगवान राम क्या सोच रहे हैं, रावण के हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं क्योंकि सोचते हैं कि इनके हृदय में तो राज जानकी का वास है और जानकी के हृदय में मेरा वास है, और मेरे उदर में सारे इतने अनेकों भवन हैं, और अगर मैं बाण मार दूंगा अभी तो वो सारे भवनों का नाश हो जाएगा। कौन से भवन है? जो दुनिया पूरे जगत के लोगों के मन में आने वाले भाव हैं, ऊपर नीचे उठने वाले, उन भवनों की बात हो रही है। तो अब ये बात सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। हर्ष क्या हुआ कि प्रभु मुझे इतना चाहते हैं, और विषाद क्या है कि रावण तो मर नहीं रहा। ये जीवन की जो दुविधा है कई बार हमको देखने को मिलती है, जीवन में वैसे भी मिलती है। तो अब मरे हैं रिपु ए विधि सुनहि सुंदरी जाए तजय, सुनहि सुंदरी तजय संशय महा। तो त्रिजटा कहती है भगवान उनको इसी विधि से मारेंगे, आप चिंता मत करो और संदेह का त्याग कर दो, अपने मन में इस तरीके के अच्छे बुरे विचार मत लाओ। काटत सिर हुई है बिकल छुट जई है तब ध्यान, तब रावण हृदय मोह मरी है राम सुजान। जब सिरों के बार बार मारने से रावण व्याकुल हो जाएगा तो उस व्याकुलता में कुछ क्षण के लिए आप सीता जी, मतलब आप उसके हृदय में नहीं रोकोगी, तो अब सीता जी का ध्यान करना बंद कर देगा
और जैसे ही सीता जी का ध्यान बंद कर देगा तब फिर भगवान उसको रावण के हृदय में बाण मारेंगे। तो बड़ी ये भेद वाली बात है। अस कई बहुत भांति समझाई, पुनित रजता निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमिर वैदेही, उपजी विरह विधाति ते। अब ये सारी बात समझा के त्रिजटा तो ने समझा दिया और त्रिजटा तो अपने घर चली गई। लेकिन सीता जी सोच रही हैं कि सीता जी तो भगवान राम का स्वभाव जानती हैं। वो जानती हैं कि उनके मन में, राम के मन में सीता जी के लिए क्या भाव है। तो वो उनको देख के उनकी याद जो है, उनका विचार, उनकी स्मृति और ज्यादा विकल कर दी। उनको बहुत विरह हो गया उनको। निसेह ससेह निंदति बहुभांति, जुग संभई सिराति न राति। करत विलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। अब ये जो भाव है, ये विरहिणी या विरह में कोई व्यक्ति है, उसी को समझ में आता है। जिसको विरह है ही नहीं, जिसका कोई प्रिय ही नहीं, उसको विरह नहीं, जिसको विरह नहीं उसको समझ में नहीं आता। लेकिन सीता जी का क्या है कि वो रात्रि की और चंद्रमा की निंदा कर रही कि रात भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती और कोई काम भी नहीं मिलता और प्रभु मिलते भी नहीं। तो भारी मन दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रहे हैं। जब अति भय विरह उर्दाहु, फरके उभाम नयन अरुबाहु। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिली हैं कृपाल रघुवीरा। जब हृदय में दाह बहुत हो गया, विरह का दाह, जो जलन बहुत थी, बहुत ज्यादा हो गई, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़कने लगे। अब कहा यह जाता है कि स्त्रियों के अगर उनके बाएं वंग फड़कते हैं तो वो शुभ शकुन होता है। तब उन्होंने समझ लिया कि अच्छा, इसका मतलब है कृपाल रघुवीर अब मिलने वाले हैं। यहाँ अर्ध निस रावण जागा, निसारथि सनखीजन लागा। सठरन भूम छड़ाए मोही, दिग दिग अतम मंदमत तो। यहाँ जो है रावण की जब नींद मूर्छा टूटी तब उसने सारथी को जोर से डांटा, अरे मुझे क्यों बीच में उठा के लेके आ गए, मुझे थोड़ी वहाँ युद्ध से भागना है, तुम मंद बुद्धि धिक्कार है, तुमने रणबुद्धि से अलग कर दिया, मैं तो रुकने वाला ही नहीं हूँ जब तक मार नहीं लूंगा राम लक्ष्मण और सारी वानर सेना को। तो उसने सारथी को धिक्कार किया। सब सारथी ने चरण पकड़ के समझाया कि प्रभु आपकी जो स्थिति थी उसके हिसाब से मैं क्या करूं बताओ। तही पद गई बहुविधि समझावा, भोर भय रथ चढ़ पुनिया धावा। सुनि आग वनु दसानन केरा, कपिदल खरबर भयउ गनेरा। रावण तो जैसे सुबह क्या बल्कि 3-4 बजे ही जैसे उसकी मूर्छा टूटी तुरंत चल दिया रण में चल दिया। तो रावण की सेना में फिर खलबली मच गई। ये तो भाई बड़ा विकट योद्धा है, मरता भी नहीं, लेकिन गुस्सा तो उनको भी बहुत तेज है। जहते भूदर बिटप उपारी, दाए कटकटाई बट भारी। सारे के सारे वानर और भालू जो हैं फिर से वृक्ष और पर्वत लेके दौड़ लिए उसके ऊपर। दाए जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार, मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेर पुन रावण लियो। 34 चपेटन मार, नखन बिधार तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर हाथों में पर्वत वृक्ष लेके दौड़े और बड़े क्रोध कर करके प्रहार करते हैं और रजनीचर मतलब रावण के ऊपर मारते हैं। और बहुत सारे जो बाकी राक्षस है उनको भी मारते हैं। और बलवान जो वानर थे उन्होंने शत्रुओं की सेना को बहुत विचलित कर दिया और फिर से रावण को घेर लिया चारों तरफ से और चारों ओर से चपेटे मार के नखों से शरीर से विदन करके वानरों ने उसको इतने सारे आ गए कि उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार। अंतरहित हुई निमस मऊ कृत माया विस्तार। वानरों को जब देखिए वानर बहुत प्रबल होते हैं तो रावण फिर से माया का सहारा लेते हैं। तो आपकी बार से उन्होंने फिर से माया का अंत, उन्होंने क्या किया, अंतर ध्यान हो गए और फिर से निमिष में क्षण भर में पूरी माया फैला दी। अब क्या की, जब कीन ते पाखंड भय प्रकट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। तो जब उन्होंने पाखंड रचा, माया रची, तो बहुत सारे भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए और वो जो है
जोगिनी गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल कर सद्य सोनित पान ना चही करही बहुगान। योगिनियां पिशाचिनियां हाँ हाथ में मनुष्य के खून लिए, खोपड़ी लिए, ताजा खून लिए नाचने लगे। वो भूत प्रेत जो भी सब कुछ होते हैं सब बहुत तरीके, बहुत ही डरावना दृश्य पैदा हो गया। धरु मारु बोलई गोर रहे पुनि पूरी दुनि चहु ओर मुख बाय दावई खान तब लगे कीस परान। तो ये जो मायाकृत सारी भूत पेश पिशाच योगिनियां राक्षसनियां और चुड़ैले इत्यादि हैं वो सब पकड़ो मारो आदि से घोर शब्द बोल रहे हैं चारों ओर। उनकी आवाजें, उनकी दुनिया दिशाओं से ध्वनि भर गई। जब वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ते हैं तब सारे वानर डर के मारे भागने लगे। डर गए या घबरा गए तो भागे। जह जाए मरकट भाग तह भरत दे कहीं आगे भय विकल वानर बालु पुन लग लाग बरस बालू। वानर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। फिर वानर व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए तो रावण बालू बरसाने लगा। और जह तह थकित कर कीस गर्ज बहुर दस शीस लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। रावण ने इतनी माया फैला दी कि सारे के सारे जो योद्धा थे सब थक गए और उनको थकाने के बाद रावण तो बड़ी जोर गरजा। रावण लक्ष्मण जी सुग्रीव से सहित सारे के सारे वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कहि सुबट मी जहि हाथ ए विद सकल बल तोर तहि कीन कपट बहोर। तो जितने भी जो वानर थे बाकी बचे हुए वो सब हाथ पकड़ मीचते हैं, हाथ मिसमिसाते हैं और हे राम हे रघुनाथ कहते हैं। और इस प्रकार से बार बार वो भगवान से मांगते हैं कि इसको इससे छुटकारा मिले, कुछ तो हो उसका। तो रावण जो है बार बार सेना को कष्ट में, दुख में और उलझन में डाल देते हैं। चलिए इस सत्र में ही रुकते हैं, अगले सत्र में आगे के युद्ध देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।